नमस्ते दोस्तों। बात करते हैं महाराष्ट्र में जो निसर्ग जो चक्रवाती जो तूफ़ान है वो अभी कुछ ही समय में आने वाला है। और उसको लेकर हालांकि एनडीआरएफ और अदर जो सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने पहले से चेतावनी 24 घंटे पहले से ही उन्होंने जारी कर दी थी कि लोग बाग घर से नहीं निकलें और उससे मछुआरे समुद्र की ओर ना जाएं। और जितने भी एहतियात के तौर पे जो सावधानियां बरती जाती हैं वो उन्होंने पहले ही 24 घंटे पहले से ही उन्होंने रखना शुरू कर दिया था। हालांकि अभी कुछ समय में ये आने वाला है, लेकिन मैं आपको यहाँ कुछ बड़ी जो इस तरह का जो चक्रवात जब तूफान आता है तो उससे जुड़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये पहली बार हो रहा है जब महाराष्ट्र के मुंबई से ये चक्रवात जो तूफान है वो टकराने वाला है। और जो इसकी ये जो अरब सागर से जो चक्रवात निसर्ग जो उठा है इसकी ये करीबन 120 किलोमीटर दूरी पर इसके टकराने की संभावना है। और इस तरह का जो चक्रवात है ये करीबन 120 साल पहले यानी कि ठीक 1891 में पहली बार अरब सागर में जो है महाराष्ट्र के तटीय इलाकों के आसपास इस तरह की जो चक्रवाती तूफान की जो स्थिति जो है बनी थी। और जिसके बाद करीबन अब जो है ये चक्रवाती तूफान आ रहा है। हालांकि इस तूफान के ऊपर पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो लोग हैं वो इसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं कि किसी भी तरह की कोई हल मतलब नुकसान ना हो। तो और वो लोग समय समय पे आम जनता के लिए जो है इस तरह के जो सूचनाएं जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे मुंबई बीएमसी के थ्रू वो दे रहे हो चाहे डायरेक्ट दे रहे हो। तो मैं दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जिस तरह से मुंबई की ओर तेज़ गति से ये चक्रवात बढ़ रहा है वो मतलब ये बंगाल की खाड़ी से जैसे अम्फान ने जिस तरह से वेस्ट बंगाल में तूफान ने जो तबाही मचाई थी, जिस तरह से आपको पता था कि वहाँ का एयरपोर्ट ध्वस्त हो गया था और भी इसके अलावा बहुत सारी इमारतें जो हैं वो टूट गई थी। तो मुंबई में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आए इसको लेके बीएमसी और अदर जो सरकारी मिशनरीज है उसने पहले से इसकी तैयारी कर ली है। तो हालांकि कल जो इसको लेके जो है सोमवार को मुंबई में इससे पहले संडे को तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और उसके बाद उस चक्रवात की उस जो भयावहता को देखते हुए सोमवार को फिर रेड अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया था। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट जो है कल जारी कर कहा था कि टुक स्टॉक ऑफ सिचुएशन इन द wake of cyclone condition in parts of India western coast, praying for everyone well being. I urge people to take all possibilities precautions and safety measures. तो ये मैं आपको यहाँ बताऊंगा दोस्तों कि मौसम विभाग ने भी जिस तरह से जो कहा है कि भाई 490 किलोमीटर और सूरत से 710 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम की ओर केंद्रित है इसका चक्रवात का। और अगले 12 घंटे में जैसे कल ही उन्होंने 12 घंटे की उन्होंने ये आशंका जाहिर करी थी कि ये आज तबाही मचा सकता है। और मौसम विभाग ने भी जिस तरह से पहले से ही ये जारी कर दिया कि सूचना जारी करी थी कि अरब सागर में डिप्रेशन तीव्र होकर एक गंभीर चक्रवाती तूफान निसर्ग में तब्दील हो गया है। और यह 3 जून को रायगढ़ जिले में हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और गुजरात तटों को टकराने की इसने जो है ये बोल दिया था। और दोस्तों इस जो मैं आपको पहले बता रहा था कि ये 120 साल बाद जो है इस तरह का एक संयोग कहेंगे कि जो लोगों के लिए आफत बन के आ रहा है वो निसर्ग अभी कुछ ही समय में आने वाला है। और हालांकि इसमें हवाओं की जो स्पीड है वो 100 की हाईएस्ट 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी हवाएं जो हैं वो चल रही थी। और इसको कैटेगरी अम्फान जो है सुपर साइक्लोन कैटेगरी नंबर 5 पे था। हालांकि बाद में कमज़ोर होकर ये पीछे पड़ गया था, लेकिन इसमें जो अम्फान जो वेस्ट बंगाल वगैरह में आया था उसकी स्पीड जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बह रही थी। और निसर्ग की जो अभी तक की जो हाईएस्ट स्पीड है वो 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये बह रही हैं। और हालांकि अरब सागर में जो है मौसम विभाग के लोग बता रहे हैं कि भाई 5 चक्रवात अब तक ऐसे बने हैं
जो कि साइक्लोन एक्टिविटी जो है ना अरब सागर में देखी गई है। और 100 साल में भी ऐसा पहली बार हुआ है जब अरब सागर में 5 चक्रवात उठे थे। जैसे उन्होंने बताया कि भाई एक का नाम वायु था, एक हिक्का, एक क्यार, एक महा और एक पवन। तो ऐसे विभाग का ये कहना है कि जो मोस्टली साधारण तौर पे 1 या 2 चक्रवाती एक साल में बनते हैं। लेकिन ये जो निसर्ग जैसे, ये तो करीबन आपको बता ही दिया कि 120 साल का मामला है। ये 120 साल पहले इस तरह का बना था। और क्योंकि ये मौसम विभाग के जो एस.एन. प्रधान जो नहीं सॉरी ये जो मुंबई का जो मौसम विभाग है, वो ये बता रहे हैं कि साइक्लोन ई एटलस के मुताबिक 1891 में पहली बार अरब सागर में महाराष्ट्र के तटीय इलाके के आसपास समुद्री तूफान की स्थिति बनी थी। और इससे पहले 1948 में और 1980 में 2 बार उत्तर हिंद महासागर में इस तरह का दबाव बना था, लेकिन बाद में जून के महीने में तूफान आने की स्थिति टल गई थी। अब 1 सदी के बाद ऐसा समय आ रहा है जब अरब सागर में विकसित होने के बाद कोई तूफान महाराष्ट्र से ये टकरा रहा है। क्योंकि ये तूफान है अभी गुजरात की तरफ हमेशा मुड़ता है, लेकिन अभी इस तरह का पहली बार हो रहा है कि जब ये यहाँ मुंबई से टकराने जा रहा है। और हालांकि जो एनडीआरएफ ने अपनी सभी टीमें यहाँ लगा रखी हैं और करीबन 16 जो प्राकृतिक राहत आपदा की जो टीमें हैं उनको यहाँ तैनात किया गया है। 2 पालघर और धानु में है। 6 टीमों को स्टैंड बाय ऑलरेडी 6 से अधिक जो टीमें हैं एनडीआरएफ की उनको स्टैंड बाय रखा गया है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस तरह का ये जो तूफ़ान है करीबन अभी 120 साल बाद आ रहा है। और अभी मैं आपको अभी की जो स्थिति है ताज़ा, क्योंकि एनडीआरएफ के जो डीजी हैं एस.एन. प्रधान, अभी जस्ट हमने उनसे बात करी और उन्होंने पूरी की पूरी जो बात है उन्होंने बताई कि किस तरह से ये जो मौसम का हाल और किस तरह से ये तबाही मचा सकता है। और यहाँ मैं एक बात बताऊंगा कि एनडीआरएफ की जो है ना 40 टीमें अब तक यहाँ पे तैनात हैं। तो हमने इस निसर्ग को लेकर जो एनडीआरएफ के जो डीजी हैं एस.एन. प्रधान, हमने उनसे बात की और आइए मैं सुनाता हूँ कि वो इसके बारे में किस तरह से जानकारी दे रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार है उन्होंने भी इस निसर्ग जो चक्रवाती तूफान है इससे बचने के लिए कुछ एहतियात के तौर पे सावधानी रखने की उस वीडियो के ज़रिए एक संदेश जारी किया है। तो मैं उनका वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि अक्षय कुमार किस तरह से लोगों से अपील कर रहे हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं और हम भी लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप इस जो चक्रवाती जो निसर्ग है इससे कुछ जो सावधानियां जो सरकार ने गाइडलाइन जारी करी हैं तो आप अपने घरों में ही रहें, घरों से बाहर नहीं निकलें और किसी भी पेड़ के पास नहीं खड़े हों आप। और घरों में जो हल्का जो सामान है उसको या तो बांध दें या उसको अंदर रख लें। तो इस तरह की कुछ और कुछ खाने पीने का सामान भी आप अपना अलग से रख लें ताकि किसी भी परिस्थिति में आपसे सामना करने में आपके काम आए। तो आइए देखते हैं वीडियो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आपने इसको वीडियोस को और आगे भी आपको मिलते रहें समय पे, इसके लिए पास में बेल आइकॉन लगा हुआ है उसको दबा दें तो आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। से मुंबई शहर मिलाते हुए करीब हमारे 21 टीमें एनडीआरएफ की महाराष्ट्र में लगी हुई हैं और 16 टीमें गुजरात में लगी हुई हैं, 3 टीमें सिलवासा और दमन-दीव में लगी हुई हैं। इस तरह से 43 टीम्स रिजर्व को अगर मिला जाए तो 43 एनडीआरएफ टीम्स लगी हुई हैं और लगातार 24/7 काम कर रही हैं, इवैक्यूएशन का काम कर रही हैं और लगभग इवैक्यूएशन कंप्लीशन की ओर है। और अगर ये माना जाए कि साइक्लोन की स्पीड अगर एज पर आईएमडी प्रेडिक्शंस रही तो 100-110 के आसपास का औसत स्पीड रह सकता है, जो कि थोड़ा तो घातक होता है लेकिन उतना नहीं जितना आम्फन साइक्लोन के समय हुआ था। फिर भी एहतियात के तौर पर सभी तैयारियां कर दी गई हैं और उम्मीद है कि जान माल की कम से कम क्षति या नहीं के बराबर क्षति हो।
अपनी सुरक्षा की तैयारी में जुट चुके हैं। हाँ, कुछ जरूरी कदम है जो बीएमसी ने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है, बस पालन